नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश SK डायमंड बुटीक से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस सिंपल शॉर्ट गाउन की। ये सिंपल शॉर्ट गाउन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप ये गाउन बना सकते हैं। नॉर्मल वियर गाउन है ये। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग की। आज हम शॉर्ट गाउन बना रहे हैं। उसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक है मेरे पास 5 मीटर, शाइनिंग का फैब्रिक है 4 मीटर और कॉटन फैब्रिक है 1 मीटर, सिर्फ चोली में काम में लेने के लिए। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल गाउन की कटिंग बताऊंगा। और मेजरमेंट इस तरह से, लेंथ है 46.5, ऊपर की चोली बनाएंगे हम 15 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। नीचे का सर्किल होगा 31.5 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। चेस्ट है 34 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 29 प्लस 3 इंच लूज। इसमें हम पीछे चेन नहीं लगाएंगे। स्लीव्स है 27 चूड़ीदार की तरह और स्लीव्स का राउंड है 8.5। शोल्डर है इसमें 13, नेक है फ्रंट का 6.5 और बैक का है 8 इंच। बैक में हमें डोरी लगानी है, तो इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। तो आज जो गाउन की कटिंग हम कर रहे हैं उसके लिए मैंने फैब्रिक को लगा लिया है 4 फोल्ड में और हमारी वेस्ट है 32। तो उसके लिए ऊपर से मैंने 11 पे मार्क किया है और एक पूरा राउंड बना लिया है। और हमें वेस्ट चेक करनी है अपनी। 32 का 1/4 होता है 8, तो जहाँ 8 आता है वहाँ हमें एक मार्क करना है और उससे आगे 1.5 इंच हमें लूज टाइट के लिए मार्जिन रखना है। और लेंथ लेनी है हमें 32.5, तो मैंने 32.5 पे मार्क किया है। ये साइड अपने एक तरफ से पैक और एक तरफ से ओपन है और मार्क को ले जाते जो साइड दोनों तरफ से पैक है उस साइड ½ इंच कम कर देना है। तो इस साइड मैंने अपने मार्क को 32 कर दिया है, ½ इंच कम, क्योंकि ये साइड अपने उरेब होती है तो फैलती है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और शाइनिंग का जो फैब्रिक है उसकी कटिंग ऊपर से सेम होगी और नीचे से लेंथ में 1 इंच कम होगी। वो 31.5 पे कटिंग करनी है हमें। तो चोली की कटिंग के लिए हमें कॉटन फैब्रिक भी यूज करना है, तो मैं कॉटन फैब्रिक में कटिंग कर रहा हूँ। ये अपने बैक साइड है और पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो पहला मार्क लेंथ के लिए है। लेंथ है हमारी 16, तो मैं 16 पे मार्क कर रहा हूँ लेंथ के लिए। और शोल्डर है हमारे 13, तो उसका हाफ होता है 6.5, तो हमें 7 पे मार्क करना चाहिए अगर हमारा बोट नेक हो चोली। लेकिन इसमें नेक डीप है इसलिए मैं उससे ½ इंच कम 6 पे मार्क कर रहा हूँ नेक के लिए। और आर्म होल के लिए मार्क किया है मैंने 6.5 पे। और नेक की चौड़ाई रखूँगा मैं इसमें 3। और नेक हमारे मैं बुकरम पे कटिंग करूँगा। फ्रंट का 6.5 है और बैक का 8 है। आप अगर फैब्रिक पे कटिंग करना चाहते हैं तो फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। और चेस्ट हमारा लूज सहित 38, तो मैं 9.5 पे मार्क कर रहा हूँ और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और बैक है हमारी 32, तो उसके लिए मैं 8 पे मार्क कर रहा हूँ और उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन। और ये अपना मार्क है वेस्ट के लिए। मार्क मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 13 पे किया है। चोली की लेंथ हमारी 16 है, तो आगे ½ इंच ज़्यादा यहाँ पे 8 पे मार्क किया है, तो यहाँ मैं 8.5 पे मार्क कर रहा हूँ। अब मैं सारे मार्क कर देता हूँ। मैंने बैक को अपने दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। ये फैब्रिक भी अपने पैक है। तो नेक के लिए, शोल्डर, आर्म होल के और चेस्ट के लिए और नीचे का मार्क मैंने एडिट कर दिया है।
और वेस्ट का मार्क भी मैं एडिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। तो फ्रंट में हमारे नेक में बुकरम पे कटिंग करूँगा, आपको बताया था मैंने। और हमें सबसे पहले अपने डार्ट पॉइंट का मार्क करना है। तो ओरिजिनल चेस्ट हमारा 34, इसलिए डार्ट पॉइंट मैंने बनाया है 10 इंच पे। और लूज सहित हमारा चेस्ट है 38, इसलिए मैंने इस साइड से अपने डार्ट पॉइंट को लिया है 3.75। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो डार्ट पॉइंट का मार्क करने के बाद मैंने प्लेट्स बना ली है। प्लेट्स का गैप रखा है मैंने दोनों तरफ 1 इंच। लूज सहित अपने चेस्ट है 38, तो दोनों तरफ की प्लेट टोटल है 2 इंच। अगर चेस्ट कम हो तो इस मार्जिन को हम कम कर सकते हैं। और प्रिंसेस कट के लिए मैंने शेप बना दिया है। फ्रंट में अपने शेप आएगा, शेप दे रहा हूँ मैं 1 इंच अप्रोक्स। साइड पोर्शन में शेप नहीं आएगा। अब हमें अपने वेस्ट का मार्क चेक करना है, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अपने वेस्ट का मार्क है टोटल 10 इंच और यहाँ पे है 10.5। तो इस तरह हमें अपने प्लेट के मार्जिन को एडजस्ट करते हुए मार्क करना है। तो कटिंग हो गई है। फ्रंट में मैंने शेप दिया है और साइड पोर्शन अपने बड़ा है, साइड पोर्शन में शेप नहीं देना है। और स्लीव्स की कटिंग है वो हमें सिर्फ अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे करनी है। उसके लिए हम अपना आर्म होल चेक कर लेते हैं। आर्म होल का राउंड है अपने 8.25 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे हमें कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की लेंथ है अपने 27, तो मैंने 28 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 4 इंच पे एक मार्क किया है। और आर्म होल अपने करना था 8.25, इसलिए मैंने 7 पे मार्क किया है और राउंड बना लिया है जो 8.25 आ रहा है। और नीचे से अपना राउंड है 8.5, इसलिए मैंने 4.25 पे मार्क किया है। और लेंथ है अपने 28, तो 20 इंच से 28 इंच तक मैंने बराबर रखा है मार्क 4.25 फिटिंग के लिए। और आगे से अपने आर्म होल से मैच करते हुए मिला दिया है। तो इस तरह ये जो गैदर इकट्ठे होंगे स्लीव्स के एक्स्ट्रा, उससे अपने चूड़ीदार जैसी स्लीव्स बन जाएगी। तो मैं इसकी कटिंग करता हूँ। तो सबसे पहले हमें हमारा सर्किल तैयारी करना है। तो ये अपोजिट साइड है और नीचे की तरफ राइट साइड है। इस तरह हमें सर्किल को लगाना है। और बोन पट्टी 1 इंच की लगाऊंगा मैं। तो शुरू और एंड में मैं टेप लगाता हूँ ताकि इसके रेशे निकले नहीं और अपना फैब्रिक ख़राब ना हो। तो आप भी टेप से पैक कर लीजिए। और बोन पट्टी हम लगानी स्टार्ट करते हैं। तो 1/2 इंच से थोड़ा कम फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। सिंगल स्टिच अपने हो गई है बोन पट्टी में। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है और एक स्टिच और कर देनी है। तो अपना सर्किल बनके तैयारी हो जाएगा। तो सर्किल अपना डबल स्टिच के साथ तैयारी हो गया है। और नीचे जो शाइनिंग का फैब्रिक था उसको भी नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है।
हाफ इंच से कम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। तो सर्किल नीचे के अपने दोनों तैयारी हो गए हैं। ये अपना फ्रंट पोर्शन है और नेक मैंने आपको बताया था मैं बुकरम पे कटिंग करूँगा, तो उसको मैंने फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। आप अगर फैब्रिक पे कटिंग करते हो तो पाइपिंग लगा लीजिए, मैं बुकरम पे कटिंग किया है। तो इसको बिल्कुल सेंटर से मैच करते हुए हमें पहले एक स्टिच कर लेनी है। तो सेंटर से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो अपने मार्क किए हुए हैं 3 इंच पे, उसको मैच करते हुए हमें स्टिच करना है पूरे राउंड पे। स्टिचिंग के बाद 0.25 इंच की दूरी पे हमें बराबर कट कर लेना है सारा फैब्रिक। और कट लगा लेने हैं हल्के हल्के। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें एक फिनिशिंग के लिए स्टिच कर लेना है। तो नेक अपना बन के तैयारी हो गया है, अंदर की तरफ हाथ से स्टिच हो जाएगी। इसी तरह हमें बैक का नेक भी बना लेना है। ये साइड पोर्शन अपना इतना बड़ा है क्योंकि शेप अपने सिर्फ फ्रंट पोर्शन में लगेगा, साइड पोर्शन में शेप नहीं होता है। तो इसको हमें स्टिच करते वक्त एडजस्ट करना है, तो अपने चेस्ट की फिटिंग बड़ी अच्छी रहेगी। तो मैं स्टिच करता हूँ। इसी तरह हमें दोनों तरफ स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ फ्रंट पोर्शन को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब फिनिशिंग के लिए हम ऊपर एक स्टिच कर देते हैं। जिस तरह फ्रंट पोर्शन तैयारी किया है उसी तरह मैंने बैक पोर्शन भी तैयारी कर लिया है। तो बैक पोर्शन को अपोजिट साइड रख के हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। स्लीव्स नीचे से मैंने पाइपिंग लगा के तैयारी कर ली है। शोल्डर लगाने के बाद अपोजिट साइड से हमें स्लीव्स को लगाना है। तो चेक करने के बाद मैं स्लीव्स लगानी स्टार्ट करता हूँ बैक साइड से। इसी तरह हमें दोनों तरफ स्लीव्स लगा लेनी है। स्लीव्स अपने दोनों तरफ लग गई है। अब हमें चोली को राइट साइड से पैक कर लेना है, तो एक साथ अपने चोली अटैच हो जाएगी। ये अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक है जिसको नीचे से फोल्ड हमने कर लिया था। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने इसके ऊपर रखा है। तो इन दोनों फैब्रिक को हमें ऊपर वेस्ट की तरफ से एक साथ अटैच कर लेना है। वेस्ट की तरफ से जॉइंट करने के बाद हमें चोली और अपने सर्किल को जॉइंट कर लेना है। चोली जॉइंट करने के बाद हमें अपना मार्जिन करना है। तो स्लीव से स्टार्ट करेंगे हम। 4.25 इंच का मार्क करना है हमें। ये मैं दो जगह मार्क कर रहा हूँ। एक अपनी 28 इंच की लेंथ थी स्लीव्स की, तो 28 से 20 इंच तक 4.25 इंच पे मार्क करके हमें स्टिच करना है। स्लीव्स पे अपनी स्टिचिंग हो गई है। अब जो कटिंग के वक्त हमने मार्क किया था बैक पे, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करना है। बैक तक अपनी स्टिचिंग होने के बाद नीचे के सर्किल की स्टिचिंग हम अलग अलग करेंगे। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ रख दिया है और शाइनिंग वाले फैब्रिक दोनों बाहर की तरफ रख के मैं स्टिच स्टार्ट करता हूँ। ये शाइनिंग वाले फैब्रिक अपने अंदर की तरफ रह गए हैं। अब हमें अपने मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्टिच करना है। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे मैं स्टिच करता हूँ।
तो अपना ये शॉर्ट गाउन बन के तैयारी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये नीचे प्लाजो के साथ पहना जाता है, अभी न्यू ट्रेंड में है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।